नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस टीसीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के बाद कई बार हमें ध्यान में आता है कि किसी व्यक्ति का किसी डिडक्टी का टीडीएस हमने नहीं काटा है, या यदि उसका टीडीएस काटा भी है तो उसकी डिटेल्स, उसकी इंफॉर्मेशन हमने हमारे टीडीएस रिटर्न में नहीं दिखाई गई है, जिसके कारण हम उस डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकते। तो ऐसे में अब हम उस टीडीएस की जो एंट्री हमसे छूट गई है, उस टीडीएस की एंट्री को हम हमारे टीडीएस रिटर्न में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे टीडीएस रिटर्न का करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करना होता है। अब एक काम हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन ट्रेसेस के पोर्टल पर ये सब काम करते हैं तो काफ़ी आसानी से हो जाता है और फटाफट टीडीएस रिटर्न का प्रोसेसिंग भी हो जाता है और सामने वाले को क्रेडिट भी मिल जाता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रेसेस के पोर्टल पर ऑनलाइन नया डिडक्टी हम कैसे ऐड कर सकते हैं और जिससे कि उस डिडक्टी को टीडीएस का क्रेडिट मिल जाए। तो इसके लिए हमें आना होता है ट्रेसेस के पोर्टल पर, या हमने ट्रेसेस के पोर्टल पर अब लॉगिन कर लिया है। अब हमें इसमें करेक्शन करना है। तो यहाँ हम जो करेक्शन करने वाले हैं, इस करेक्शन को पूरा करने के लिए डिडक्टर के पास डिजिटल सिग्नेचर होना आवश्यक है। तो जब हम यहाँ लॉगिन कर लेंगे, इसके बाद अब हमें करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो यहाँ हमें डिफॉल्ट वाले ऑप्शन में आना होता है। इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ से हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ 2023-2024 लेंगे। यहाँ क्वार्टर लेना होगा, हम यहाँ Q2 लेंगे। यहाँ फॉर्म टाइप लेना होगा, फॉर्म 26Q। आपका जो भी है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ करेक्शन कैटेगरी में ऑनलाइन लेंगे और यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें हमारी करेक्शन की रिक्वेस्ट दिखाई देगी। यहाँ हमने जो अभी रिक्वेस्ट की है उसका स्टेटस अवेलेबल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से हमें केवाईसी प्रोवाइड करनी होती है, तो हम यहाँ डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे। तो यहाँ डिजिटल सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर हमने टिक किया है और यहाँ वैलिडेट डीएससी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। तो अब हमने यहाँ डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेट कर ली है। अब यहाँ अगले पेज पर हमें यहाँ से टाइप ऑफ करेक्शन सिलेक्ट करना होगा और जो भी करेक्शन करना है उस हिसाब से हमें प्रोसीड करना होगा। तो यहाँ हमारे टीडीएस रिटर्न में कुछ डिडक्टी की इन्फॉर्मेशन एंटर करने की रह गई थी, जिसे अब हमें ऐड करना है। तो यहाँ टाइप ऑफ करेक्शन के अंदर हम मॉडिफाई ऐड डिडक्टिव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड न्यू डिडक्टिव्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ न्यू डिडक्टिव ऐड करने से पहले हमें उस चालान को सिलेक्ट करना होगा जिस चालान के अंतर्गत हमें इस डिडक्टिव को ऐड करना है। तो यहाँ इसके लिए हम ऐड चालान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ चालान दिखाई देगी। यहाँ से हमें उस चालान को सिलेक्ट कर लेना होगा जिस चालान के अंतर्गत हम इस डिडक्टिव को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ ऐड चालान टू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें हमारी चालान की डिटेल्स दिखाई देगी। अब हमें नीचे आना होगा और यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें हमारी चालान दिखाई दे रही है जिसे हमने अभी ऐड किया है। अब इस चालान के अंतर्गत हमें उस डिडक्टिव को ऐड करना होगा जो डिडक्टिव हमारा छूट गया था। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस चालान के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड डिडक्टिव रो, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अब हम नीचे आएंगे। अब यहाँ से हमें उस डिडक्टिव की इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी जो डिडक्टिव हमें एंटर करना है। तो यहाँ इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से डिडक्टिव कोड सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी डिडक्टिव कोड है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ उस डिडक्टिव का पैन नंबर एंटर करना होगा।
उसका नाम एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ से सेक्शन कोड सिलेक्ट करना होगा जिस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटा है। तो यहाँ हमें लिस्ट दिखाई देगी, इसके अंदर जो भी है, जो भी सेक्शन है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट लिखनी होगी या अमाउंट ऑफ टीडीएस लिखना होगा। इसके बाद आगे टोटल टैक्स डिडक्टेड वाले कॉलम में अमाउंट लिखनी होगी, टोटल टैक्स डिपॉजिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखनी होगी, डेट ऑफ डिडक्शन लिखना होगा और यहाँ डेट ऑफ रेट लिखना होगा। तो इस सारी डिटेल्स को हम यहाँ एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ हमने नए डिडक्टिव की डिटेल्स ऐड कर ली है। इसके बाद हमें यहाँ सेव डिडक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ हमने एक डिडक्टिव की डिटेल ऐड कर ली है, हमें और एक डिडक्टिव की डिटेल ऐड करनी है। वो प्रोसेस भी पहले मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ हमने हमारे दोनों डिडक्टिव ऐड कर लिए हैं जो हमारे छूट गए थे। अब इसके बाद हमें यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ एक कन्फर्म वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ करेक्शंस रेडी फॉर सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें हमारे इस स्टेटमेंट को सबमिट फॉर प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक करके सबमिट करना होगा। तो इसके ऊपर हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ डिजिटल सिग्नेचर हमारी वैलिडेट कर लेनी होगी, इसे भी कर लेते हैं। अब यहाँ मैसेज आ चुका है, हमारा करेक्शन स्टेटमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और उसकी यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर भी हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन ट्रेसेस के पोर्टल पर अगर किसी डिडक्टिव की डिटेल्स एंटर करने की रह गई है, छूट गई है, तो उसे ऐड कर सकती है। अगर आपको ऑफलाइन करेक्शन करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेसेस के पोर्टल पर आकर चालान ऐड कर लेनी होगी। जब चालान का करेक्शन प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हमें नई कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करनी होगी। तब जाकर डिडक्टर्स ऑफलाइन आरपीयू के अंदर टीडीएस का करेक्शन करके नए डिडक्टिव उसके अंदर ऐड कर पाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।